Hi everyone, I'm Nisha Verma, your new storyteller and आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ अनटोल्ड स्टोरीज पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और नया साल है तो कुछ नया करा जाए। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस डे बिकॉज मेरे को आज से अपनी स्टोरीज स्टार्ट करनी थी। सो एक बार अच्छे से इंट्रो कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। सो आई एम निशा वर्मा एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई दिस चैनल एंड ऑफ कोर्स मेरी स्टोरीज LGBTQ पे भी बेस्ड होंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी जिसका आज ये इंट्रो का पार्ट हुआ। ओके, सो मेरी स्टोरी का नाम है आई लव माई बॉस। और स्टोरी से थोड़ा सा अंदाज़ा लग चुका होगा आपको कि स्टोरी किस पे बेस्ड होने वाली है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इंडिया के दिल से, यानी हमारी दिल्ली से। ओके, सो हमारी जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो दिल्ली में रहती हैं, फ़िलहाल अपनी स्टडीज़ कर रही हैं। सो पहले थोड़ा सा बता देते हैं। और कहते हैं ना कि वैसे दिल्ली दिल वालों की होती है भाई। आप दिल्ली जाओ और सबसे बड़ी चीज़, दिल्ली वाले खाने के कितने शौकीन होते हैं। दिल्ली में दो ही चीज़ें तो फेमस हैं, एक तो दिल्ली वालों की गालियाँ और दूसरा दिल्ली का खाना। वैसे देखा जाए तो सिर्फ यही दो चीज़ें नहीं है, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। लाइक यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस, मतलब देखा जाए तो दिल्ली में बहुत कुछ है ना। सो आई डोंट थिंक सो कि दिल्ली जैसे शहर को किसी इंट्रो की ज़रूरत है ना। सो आइए अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। दिल्ली में एक जाना माना कॉलेज है। देखो, मैं किसी कॉलेज को पर्सनली इतना नहीं जानती हूँ, सो मैं सीधा ड्यू यूनिवर्सिटी यूज़ करूँगी। किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज का नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती हूँ। सो ड्यू को किसी के इंट्रो की ज़रूरत है नहीं, और ड्यू अपने आप में ही इतना बड़ा नाम है कि कहीं पे भी जाओ किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती है। इज़ लाइक इतना काफ़ी है कि आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ड्यू में यार देखो, आते हैं पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स। लाइक यहाँ पे ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लाइक कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक और गुजरात से लेके कोलकाता तक, लाइक हर कोई, मतलब हर स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छी जगह अपना प्लेसमेंट भी लेते हैं। नॉट एवरीवन बट यस मोस्ट ऑफ। और सबसे अच्छी चीज़, अगर आप लाइक जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं, तुम्हारी जो CGP है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सो तुम फॉरेन में जाके भी स्टडीज़ कर सकते हो। और जो कॉलेज है वो इज़ लाइक तुम्हारा पूरा जो स्टडी का एक्सपेंस है वो खुद उठाता है। ओके, और वो ऐसा कर सके इसलिए वो कॉलेज इज़ लाइक पर ईयर इस तरह का एक एग्ज़ाम रखता है ताकि जो उसके स्टूडेंट्स हैं उसे आगे जाने का मौका मिले, ठीक है। सो हमारे कॉलेज के लिए भी इतनी जानकारी बहुत है। तो अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब थोड़ी सी कॉलेज के डोनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो कॉलेज में एक इंसान का डोनेशन हर साल सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पहुंचता था, जिनका नाम है मिस्टर सुधीर कुमार, जो कि पूरे कॉलेज में सबसे हाईएस्ट डोनेशन देते थे, ठीक है। और कुछ भी इशू होता था, सो कॉलेज दिन अगर कुछ भी लाइक मनी का इशू है तो वो सुधीर कुमार से कांटेक्ट करते थे। ओके, अब ये सारी बातें हो गई कॉलेज की और लाइक सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ी हमारे कैरेक्टर्स पे भी बात कर ली जाए। सो यस, हमारे इस स्टोरी में होने वाली हैं दो फीमेल कैरेक्टर, और दोनों ही यू कैन से काफ़ी अलग हैं। सो अब थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। हमारी पहली कैरेक्टर अकीरा कश्यप, इनका निक नेम है
अक्की, और इनका थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। सो हमारी जो अक्की है वो एक सोसाइटी में रहती है, और वहाँ पे उसका 3 BHK का एक घर है। अक्की हमारी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, ओके। और अब हम अगर अकीरा की बात करें, सो इनका मिजाज थोड़ा सा नटखट है, बट स्टडी में काफ़ी स्मार्ट, इंटेलिजेंट। और अगर इनकी पर्सनालिटी सॉरी, एक्चुअली मुझसे ये वर्ड सही से प्रोनाउंस नहीं होता है, सो आई रिपीट इट। पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी इनकी, लाइक गुड लुकिंग, और ये ना काफ़ी क्रिएटिव थी, ठीक है। और इनकी स्टडीज़ में अगर देखें, सो इनकी जो इंटेलिजेंसी है वो पूरे कॉलेज में फेमस है। इज़ लाइक शी इज़ टू गुड इन स्टडीज़, सारे टीचर्स का फेवरेट बच्चा। सो ये वो है। स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है, और ऐसा नहीं है सिर्फ स्टडी में रहती है, ये सारी कुछ भी कह लो, इज़ लाइक स्पोर्ट्स और जो भी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में अपना पूरा पार्टिसिपेट करती है। और ऐसा नहीं है सिर्फ पार्टिसिपेट करती है, अवार्ड्स भी लेकर आती हैं, ठीक है। लाइक सारी डिबेट्स, स्पोर्ट्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ये हर चीज़ में अपना पूरा पार्टिसिपेट करती हैं। और फिलहाल जो हमारी अकीरा है वो है सेकेंड ईयर में, और अब तक हमारी अकीरा लाइक कॉलेज के लिए एक इंटरनेशनल अवार्ड भी लेकर आ चुकी है। और अकीरा वो पहली इंसान थी जो कि इस अवार्ड को जीत के लेकर आई थी कॉलेज के लिए। और कह सकते हो कि ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो सारे प्रोफेसर्स हैं, इवन डीन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे अकीरा से। और अकीरा सिर्फ एक यही अवार्ड नहीं लेकर आई थी, वो लाइक हर चीज़ में कोई ना कोई अवार्ड लेकर आती थी। इज़ लाइक यू कैन से उसने काफ़ी सारे अवार्ड्स लाकर दिए थे कॉलेज को, हर चीज़ से, लाइक अलग अलग ग्रुप में से, अलग अलग एक्टिविटीज़ में से वो लाइक जीतती थी, और हमेशा उनकी पोजीशन फर्स्ट। और जिसकी वजह से यू कैन से प्रोफेसर और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत अच्छी बन चुकी थी, यू कैन से फेवरेट। और कह सकते हो कि कुछ स्टूडेंट उससे थोड़ा सा जेलस भी होते थे, बिकॉज तुम हर चीज़ में अच्छा करोगे तो कुछ को तो बुरा लगेगा ही। और अब जो अकीरा है वो लाइक ऐसी स्टूडेंट थी जो वो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स दोनों के बस थी। लाइक अगर कुछ गलत होता था तो वो स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट करती थी, ठीक है। और अगर किसी चीज़ में उसके सारे प्रोफेसर्स ठीक हैं और स्टूडेंट्स की गलती है, तो वो प्रोफेसर्स की साइड से उन्हें समझाती थी कि लाइक ये चीज़ ऐसे हुई है और ये ठीक है, ठीक है। सो वो ये चीज़ करती थी। यू कैन से जो अकीरा है वो अपने कॉलेज की जीएस थी। जीएस मैं समझाती हूँ क्या होता है ये। यू कैन से जनरल सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन की हेड, ओके। और जीएस की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, यूनियन के जो डिसीजन होते हैं उन्हें, और जो भी लाइक एक्टिविटीज़ होने वाली होती है उन्हें, वो एक सही तरीके से उनको देखे और एक तरीके से, एक सलीके से उन्हें इम्प्लीमेंट कर सके। और अगर जीएस देखा जाए तो स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में और प्रोफेसर के बीच में लाइक एक लिंक का काम करता है। वो पहले लाइक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, उन्हें समझता है, और देन उसके बाद एक अच्छे लीडर और मैनेजमेंट स्किल डेवलपर के रूप में लाइक यू कैन से वो अभी अच्छे से सीख भी रहा होता है और दूसरों को सिखा भी रहा होता है सब चीज़ मैनेज करना, ठीक है। और यू कैन से अकीरा इसमें काफ़ी अच्छा कर रही थी, और लाइक ये सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता था, ठीक है। और यू कैन से अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ इशू हो रहा है, इज़ लाइक उसे अपनी क्लास में कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो वो अकीरा से आके बोलता था। लाइक किसी स्टूडेंट्स को किसी प्रोफेसर इशू हो रहा है, सो वो भी आके अकीरा को बोलते थे, और अकीरा इज़ लाइक उनकी पूरी हेल्प करती थी। वो उनकी जो यू कैन से अकीरा सारे स्टूडेंट्स की एक आवाज़ बन चुकी थी इन 1 साल में। उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था इतने टाइम में। और यू कैन से अब अगर किसी को कुछ इशू है, इवन प्रोफेसर्स को भी अगर कुछ इशू होता था कि लाइक इन स्टूडेंट्स की ज़्यादा आ रही है कंप्लेंट, तो अकीरा लाइक उन्हें अच्छे से समझाती थी। और यू कैन से
अकीरा का समझाना, उसका बोलना इज़ लाइक इस तरीके से था कि हर कोई उससे एग्री कर जाता था। ओके, अब अगर हम अकीरा के घर की बात करें, उसकी फैमिली की बात करें, सो अकीरा की फैमिली में उसके डैड थे जिनका नाम है राघव कश्यप। उनकी एक छोटी सी दुकान है कपड़ों की, लाइक जहाँ साड़ी वगैरह वो बेचते थे। यू कैन से ये लोग मिडिल क्लास थे, बट दिल खोल कर जीना, इन्हें दिल खोल के जीने का हुनर था। और अब हम अगर बात करें अकीरा की मॉम की, तो उनका नाम है मिसेस रश्मि कश्यप। शी इज़ हाउसवाइफ। और अगर रश्मि कश्यप और राघव कश्यप की बात करें तो इन दोनों की हुई है लव मैरिज। और इज़ लाइक इन दोनों ने ना अपनी जो शादी थी वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर करी थी। इसलिए अब लाइक जो रश्मि है उनके घर वालों ने घर पे बुलाना बंद कर दिया था। और यू कैन से भाई सारे रिलेटिव भी लाइक कि रिश्ता तोड़ देना। सो यस, अब ये लोग अपने घर नहीं जाते थे। और यू कैन से इनकी फैमिली कंप्लीट थी। लाइक ज़रूरत नहीं है कि फैमिली में 100-200 लोग चाहिए, नहीं, लाइक छोटी फैमिली हो बट हैप्पी फैमिली हो, वो है यहाँ पे। ठीक है, सो यू कैन से लव मैरिज की वजह से थोड़ा से रिश्ते छोड़ने पड़ गए, बट इट्स ओके। ये काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे। लाइक होता ना, कभी कभी पेरेंट्स के खिलाफ चले जाओ बट स्टिल तुम खुश तो रह लो, ठीक है, वो वाला सीन। सो यस, कभी कभी चूज़ करना पड़ता है और कभी कभी डिसीजन भी सही होता है। बट यहाँ जो अकीरा के नानू नानी है वो भी लाइक उन्हें पता था कि अकीरा है, बट स्टिल वो उससे बात नहीं करते थे। लाइक होता ना, उनका ये था कि नहीं, हमारे लाइक इनके पेरेंट्स से कोई रिलेशन नहीं है तो इनसे भी नहीं है, ऐसा वाला। लाइक होता ना, पेरेंट्स से लड़ाई है तो बच्चों से भी दुश्मनी हो गई, वो वाला सीन। और अगर आपके भी दिमाग में ये आ रहा है कि इन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं करा ये वो, सो मैं आपको बता दूं कि जो अकीरा के नानू हैं वो एक काफ़ी अमीर इंसान है, अच्छा बिजनेस है उनका। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इन्होंने मिस्टर राघव कश्यप को एक्सेप्ट नहीं करा है एज हिज दामाद। ठीक है, क्योंकि लाइक उन्हें चाहिए था कि उनका दामाद हो जिसका इज लाइक अच्छा खासा बिजनेस हो, हमारे साथ चलने का उसका रुतबा हो, लाइक बैंक बैलेंस इतना हो कि वो संभाल सकें। बट ऐसा कुछ नहीं था। राघव कश्यप के पास इतना कुछ नहीं था, बट उनके पास कुछ था, तो उनकी बेटी के लिए प्यार जो कि सच्चा था। बट हर कोई तो ये नहीं देखता ना। बट एक चीज़ थी, यहाँ जो अकीरा की नानी है, ठीक है, वो कभी कभी अपने हस्बैंड से थोड़ा छुप कर, सबसे थोड़ा छुप कर कभी कभी कॉल करके थोड़ा बात कर लिया करती थी, बट किसी को नहीं पता था इस बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी लास्ट मेंबर पर, अकीरा की छोटी सिस्टर जिसका नाम है कीर्ति और इसका निक नेम है किट्टो। और यू कैन से भाई छोटी है इसीलिए घर में सबसे ज़्यादा प्यार उसे मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है बड़ी वाली से नहीं करते, बड़ी वाली से भी करते हैं, बट छोटी के लिए झुकाव थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, सो अब हो रहा है मॉर्निंग टाइम और अकीरा हो रही है अपने कॉलेज के लिए लेट। सो उसकी जो फ्रेंड है वो लाइक वो भागते हुए आती है कि अक्कू कहाँ है यार, मतलब हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी चलना, क्या कर रही है। और इज लाइक अकीरा भी कि हाँ वेट आई। और वो भी अपना बैग लेती है और फटाफट अपने मॉम डैड को बाय बोल के घर से निकल जाती है। और लाइक अब जो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोल लो या क्लोजेस्ट फ्रेंड बोल लो, कुछ भी बोल लो, जिसका नाम है काजल, वो भी उसकी ही विंग में रहती है, उसी सोसाइटी में रहती है। ठीक है, सो यस, अब ये लोग आके बैठते हैं स्कूटी पे और अकीरा स्कूटी चला रही थी। स्कूटी चला नहीं रही थी, उड़ा रही थी। और जितनी स्पीड हो सकती थी वो चला रही थी उस पर। और जितना जल्दी हो सकता है ये लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं कॉलेज। और लाइक फटाफट जाते हैं, स्कूटी पार्क करते हैं। और लाइक जो काजल है वो अपनी स्कूटी से उतरते हुए बोलती है कि
यार तू क्या करती है, देखियो मैं इतना अच्छा हेयर स्टाइल बनाकर आई थी, तूने सब बिगाड़ दिया, ऐसे कौन करता है, भूत बना दिया तूने मेरा, क्या करूं मैं ऐसे जाऊं? अगर मैं ऐसे बाहर गई ना, मेरे को तो देख के कोई लड़का लाइन भी नहीं मारेगा, बेचारे ऐसे ही डर के भाग जाएंगे। यहाँ जो अकीरा थी वो उसकी तरफ देख रही थी और वो तो हंस रही थी, बिकॉज अकीरा ने तो चलो हेलमेट लगा रखा था, बट हमारी काजल उसने हेलमेट नहीं लगा रखा था। और इज लाइक सीरियसली होता ना, तुम हेयर वॉश करो और देन उसके बाद ऐसे स्कूटी पे बैठ जाओ, इतनी स्पीड से चल रहे हो, बालों की लंका लग जाती है। सो यस, उसके बाल भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे। सो वो भी अपने लाइक अब थोड़ा हेयर्स को ठीक कर रही थी। अकीरा उसको देख के हंस रही थी। इतनी देर में जो दानिश है वो आता है अक्की के पास, एंड ही भी लाइक कि यार कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, थी कहाँ तुम, और ये कौन है तुम्हारे साथ में? और वो देख के थोड़ा सा डर जाता है। सो काजल उसकी तरफ देखती है और अब जो दानिश था लाइक उसको देख के हंसने लगता है, और वो उससे बहुत जोर से हंसता है, एंड ही भी लाइक कि यार क्या भूत लेके चल रही है साथ में तू अपने। काजल उसे एक लुक देती है एंड शी भी लाइक कि ओ हेलो हीरो, काजल हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा फालतू नहीं। बट दानिश अब भी हंस रहा होता है, और वो बहुत हंसता है उसके, लाइक फ्रेंड्स होते हैं ना, कि भाई तू कुछ भी कर ले, तेरे ऊपर हंसना ही है। और जब ऐसी हालत हो तो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। अब जो काजल थी वो बोलती है यार ये सब छोड़, अभी ना पहले चलते हैं मंदिर की तरफ, ठीक है, बहुत हो गया। और लाइक वो अपने हेयर्स को थोड़ा ठीक कर लेती है, और वो अभी भी थोड़ा कर रही थी, लाइक थोड़ा बन बन बनाने का ट्राई कर रही थी, बट काफ़ी गंदी हालत हो चुकी थी उसके बालों की। अब ये लोग थोड़ा आते हैं अंदर की तरफ, और कैंटीन एरिया के साइड पे एक अ, लड़का खड़े होके थोड़ा लड़कियों से फ्लर्टिंग कर रहा था, उन्हें थोड़ा सा टीज कर रहा था, एंड ही भी लाइक कि नाम तो सुना ही होगा ना मेरा। सो ये लड़की उसकी तरफ देखती है एंड बोलती है कौन? सो वो बोलता है हाय, आई एम क्रिश कपूर। सो वो लड़की पूछती है कौन क्रिश? तब क्रिश बोलता है कि अरे अक्की का बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। और इज लाइक वो लड़की देन स्माइल करती है उसकी तरफ, एंड अक्की का नाम सुन के वो तो उससे इम्प्रेस। बेस्ट फ्रेंड का थोड़ा सा जाम ही ऐसा है कि हर कोई इम्प्रेस हो जाता है। सो यस, वो भी इम्प्रेस हो जाती है, उससे बात करने लगती है। और यहाँ पर अब जो अक्की, काजल, दानिश ये सब आते हैं, और अब जो दानिश था वो बोलता है कि अबे ओए हेलो, फेंकना बंद कर, तू और इसका बेस्ट फ्रेंड कुछ भी मतलब। तब क्रिश बोलता है अबे यार तू चुप करना, मेरा घर बस रहा है, बसने दे, तेरा क्या जा रहा है? और देन वो अक्की की तरफ देखता है और बोलता है अक्की तुम क्या मेरी फ्रेंड नहीं हो? सो अकीरा बोलती है अरे ब्रो, बिल्कुल मैं हूँ। इतनी देर में जो पीछे से इनकी एक फ्रेंड और आती है, एंड शी भी लाइक कि यार चलो ना, मेरे को भूख लग रही है, बहुत तेज लग रही है, जल्दी चलो ऑर्डर करते हैं। एंड यहाँ जो अकीरा थी वो उसकी तरफ देखती है। देन यहाँ जो काजल थी वो बोलती है क्यों, तुम्हें घर पे खाना नहीं मिलता? सो अकीरा हंसने लगती है। देन सुनीता, यस ये लड़की सुनीता थी, वो बोलती है अरे यार तू चुप करना, लेट हो रही थी तो मैं आ गई ऐसी, चल ना अब कुछ खाते हैं, भूख लगी है। सो अकीरा भी बोलती है हाँ यार भूख तो लगी है, चलो चलते हैं। और लाइक देन ये लोग कैंटीन में आते हैं, और इनके लिए एक टेबल पहले से रिजर्व था, सो ये लोग जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं, और ये लोग अपना ऑर्डर वगैरह दे रहे थे। इतनी देर में गेट से एंट्री होती है एक इंसान की, और वो अपने फेस पे हाथ रख के आगे की तरफ आता है। अकीरा उसकी तरफ देखती है। देन जो सामने लड़का था, यस इसका नाम है रोहन सिंह, ठीक है। सो अकीरा उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि क्या हुआ? सो रोहन बोलता है यार उस समीर ने मुझे मुक्का मारा, और ये भी बोला है कि जो कर सकता है अब कर ले। सो जो अकीरा थी वो बोलती है कि अच्छा चल ठीक है ब्रो, बैठ जा यार, पहले पेट पूजा फिर कुछ और देखते हैं। सो रोहन भी अपना अब मुंह बनाते हुए बैठ जाता है कि यार कैसे दोस्त हो तुम, कुछ कर भी नहीं रहे हो ये वो। बट ये लोग अपना बैठ चुके थे कैंटीन में, और बोल चुके थे अपने ऑर्डर को, लाइक दे चुके थे ऑर्डर, और वेट कर रहे थे कि आए तो ये लोग खाएं। और इतनी देर में एक और ग्रुप की एंट्री होती है गेट से, और एक लड़के के हाथ में था बैट, हॉकी बैट बैट, ठीक है वो था। और एक वो बोलते हुए आता है साले आज नहीं बचेगा तू, मैं ना आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं।
और यस, ये था समीर, जो कि रोहन को ढूंढते वहाँ पर आया था। और अब जो रोहन था वो लाइक अकीरा के बिल्कुल सामने आ जाता है और लाइक होता है ना, वो उसके पैरों में बैठ जाता है कि यार प्लीज अक्कू बचा ले, प्लीज अक्की बचा ले, यार मेरे को मार डालेंगे ये लोग तो ऐसे। अकीरा अब समीर की तरफ देखती है और समीर भी अकीरा की तरफ देखता है। देन समीर बोलता है कि इसे मुझे दे दो। सो अकीरा बोलती है कि देख, ये कैंटीन एरिया है, यहाँ कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, गोडाउन एरिया में चलते हैं, वहाँ देखते हैं। सो अब जो समीर था वो बोलता है कि बॉस बॉस देखो, मेरा आपसे कोई बीफ नहीं है, मुझे आपसे कुछ इशू नहीं है, बट इसे मुझे दे दो, मेरा इशू इसके साथ है। सो यहाँ जो अकीरा थी वो खड़ी होती है और बोलती है कि ये मेरा फ्रेंड है और मेरे ग्रुप के किसी भी इंसान को कोई बंदा पीट के चला जाए और उसे कुछ ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। आई बात समझ में? यहाँ जो समीर था वो बोलता है कि बट आपको पता भी नहीं है इसने क्या करा है और मैं इसे क्यों मार रहा हूँ, सो आप ऐसे मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकती हैं, ठीक है? पहले इससे पूछिए कि मैं किस वजह से इसको इतना मार रहा हूँ। सो अकीरा लाइक उस समीर से ही पूछते है कि क्या हुआ है बताओ। सो जो समीर था वो बोलता है कि ये मेरी बहन को कब से घूर रहा है, वो इसके पास से भी निकलती है तो उसे टीज करता है, अब्यूजिव वर्ड्स बोलता है, वो कहीं पे भी जा रही हो उसका पीछा करने लग जाएगा और लाइक हर बार डिम्पी प्लीज मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो, ये वो उसके पीछे पड़ा रहता है। मेरी बहन का जीना मुश्किल कर रखा है इसने, और मेरी बहन तो मुझे बता भी नहीं रही थी। कल उसको जब रोते हुए देखा था उसने सारी चीजें मेरे को बताई है, उसका इसने जीना मुश्किल कर दिया और इसकी वजह से वो तो इस मोड़ पे आके खड़ी है कि उसे अपने कॉलेज चेंज करना है। क्या नहीं, आपके ग्रुप का फ्रेंड है, मतलब आपका फ्रेंड है, कुछ भी सही, आई डोंट इवन केयर अबाउट इट। मेरी बहन को देखेगा, मेरी बहन को घूरेगा, मेरी बहन को गलत बोलेगा तो मैं मारूंगा, मैं 1000 बार मारूंगा। अकीरा उसकी तरफ देखती है, एक कदम थोड़ा पीछे होती है, रोहन का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करती है और वहीं सबके सामने उसके मुंह पे एक तमाचा खींच के मारती है। लाइक लिटरली वो बहुत तेज एक थप्पड़ मारती है, देन बोलती है साले तू लड़की को घूरेगा, और देखो जब इतना ही तेरे प्यार परवान चढ़ रहा है तो जाके सीधा बोलना। और अब जो अकीरा थी वो उसे एक दो थप्पड़ और मारती है। इतनी देर में जो डिम्पी थी, ठीक है, डिम्पी समीर की बहन है, ठीक है, वो भागते हुए आती है और वो इज लाइक अपने भाई का हाथ पकड़ते बोलती है कि समीर प्लीज स्टॉप इट, और इसे मत मारो, तुम चलो यहाँ से, लाइक मैंने इसे हाँ नहीं बोला है, सो प्लीज कुछ मत करो, छोड़ दो। और समीर भी अकीरा से थोड़ा डरता था बिकॉज द पावर अकीरा होल्ड्स इज टॉप ऑफ द बार। सो यू कैन से भाई अकीरा का थोड़ा था खौफ। और इसके पीछे ना एक वजह और थी, अकीरा को डिम्पी ने एक बार प्रपोज किया था। सो अकीरा अकीरा जो थी उसने कोई आंसर नहीं करा था, बट समीर को लगा था कि जो अकीरा है वो डिम्पी के पीछे है। सो वो बोलता है कि तुमने लाइक मेरी बहन को कैसे छेड़ रही हो, ये वो, तो काफी सुनाता है। अकीरा लाइक सीधा वो बजा देती है, यस वो धो देती है, वो वेट नहीं करती कि वो अपने आप को क्लैरिफाई करेगी या कुछ करेगी, नो वे, शी बी लाइक तूने बोला कैसे, वो धो देती है। और तुम लोगों को लग रहा होगा ना कि अभी तक तो अकीरा बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत ब्रिलियंट थी, ये है वो है। गाइस गाइस गाइस, अच्छे होना भी एक हद तक सही होता है, हद के आगे जाओगे तो हर चीज़ें फिर बेहद होती हैं। सो यहाँ जो हमारी अकीरा है वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बॉक्सिंग, कराटे, इन सब में भी काफ़ी अच्छी थी और उसने बचपन से इस चीज़ की ट्रेनिंग ली थी। और सब चीज़ को साइड करो, पूरे कॉलेज में एक चीज़ सबको पता थी कि अकीरा को गर्ल्स पसंद है, उसका इंटरेस्ट गर्ल्स में है। और यू कैन से इससे पूरे कॉलेज को कोई इशू नहीं था, और जिसको इशू था वो अपने इशू को रखे अपने पॉकेट में, ठीक है। लाइक जो पावर थी कशिश अकीरा के पास वो काफ़ी अलग थी, ठीक है।
और पूरे कॉलेज को प्रॉब्लम ना होने के पीछे दो वजह थी। पहला, अकीरा की पर्सनैलिटी, और दूसरा वो अवार्ड्स, वो टैलेंट, वो कॉन्फिडेंस, और द वे शी स्पीक्स। ठीक है, लाइक जितना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ठीक है, उसके पास उससे ज़्यादा है। लाइक शी नोज हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स, लाइक उसे हर चीज़ का सोल्यूशन समझ में आता है, ये वाला। ठीक है, और अकीरा की ना पर्सनैलिटी ही इतनी अट्रैक्टिव थी कि जो कोई भी लड़की है, ठीक है, सो उन्हें पसंद आती थी अकीरा। और यही वजह थी कि डिम्पी को भी अकीरा पसंद आई थी। बट अकीरा ने लाइक विद ड्यू रिस्पेक्ट उसने बिल्कुल बहुत अच्छे से मना करा था। लाइक वो बोलते कि देखो डिम्पी, तुम्हारी फीलिंग्स की मुझे कद्र है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मुझे आप पसंद नहीं हो। मैं आपके लिए इस तरह से फील नहीं करती हूँ जिस तरह आप करती हो। अगर आप चाहो तो हम बस फ्रेंड्स बन सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं। बट डिम्पी ने इस चीज़ का कोई आंसर नहीं करा था, और वो लाइक अकीरा की बात मान जाती है। डिम्पी तो प्यार करती थी बट अकीरा नहीं। सो अब देखना ये है कि हमारी अकीरा की चॉइस कौन होगा। ठीक है, इट्स होगा या होगी, सो ये देखना बनता है। अभी तक हमने एक कैरेक्टर को जाना है, सो थोड़ा सा वेट करो, दूसरा कैरेक्टर भी मिलेगा आपको जानने के लिए, और उनकी एंट्री तो ऑफ कोर्स धमाकेदार ही होगी। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड अगेन wish you a very 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 happy new year to all of you. Thank you so much.